पाइथन में एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे बदला जाता है, आइए समझते हैं। टाइप कन्वर्जन यानी टाइपकास्टिंग को सरल भाषा में। टाइप कन्वर्जन का अर्थ होता है एक टाइप के डेटा को किसी दूसरे टाइप के डेटा में बदलना, जैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना या फ्लोट को स्ट्रिंग में बदलना। टाइप कन्वर्जन करने के लिए पाइथन में कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका उपयोग करके आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हैं। टाइप कन्वर्जन के लिए सबसे अधिक यूज होने वाले फंक्शंस हैं int, float, str, bool। पाइथन में टाइप कन्वर्जन फंक्शंस का उपयोग करते समय जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को जिस डेटा टाइप में बदलना हो उस वेरिएबल का नाम उस फंक्शन के अंदर लिखना होता है। आइए अब एक एक फंक्शन को समझते हैं। पहला फंक्शन है int। किसी भी स्ट्रिंग या फ्लोट को इंटीजर में बदलने के लिए हम int फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ num में वैल्यू है tens जो स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि ये डबल कोट के अंदर लिखा है। int के ब्रैकेट में num वेरिएबल का नाम लिखा है और एक नए वेरिएबल करेंट में असाइन किया। अब ये इंटीजर बन चुका है। अब आप इसके साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। ये ध्यान रखें, स्ट्रिंग में केवल नंबर को ही इंटीजर में बदला जा सकता है, टेक्स्ट या स्पेशल कैरेक्टर को नहीं। जैसे x वेरिएबल में वैल्यू है 123 ABC। इसमें नंबर के साथ लेटर्स भी हैं, इसलिए पाइथन इस ए नंबर में नहीं बदल सकता। जब हम इसे रन करेंगे आउटपुट में एरर आएगा। दूसरा है एवल लेटर। x नाम के वेरिएबल में वैल्यू है कुशल ज्ञान। यह सब लेटर है जब हम इसे रन करेंगे आउटपुट में एरर आएगा क्योंकि यह कोई नंबर नहीं है। दूसरा फंक्शन है फ्लोट। किसी भी नंबर या स्ट्रिंग के अंदर केवल नंबर हो उसे फ्लोट डेसिमल में बदलने के लिए हम फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर को फ्लोट में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 10। अब हम इसे फ्लोट में बदलना चाहते हैं तो हम x को फ्लोट के ब्रैकेट के अंदर लिखें गे फ्लोट x। जब हम इस कोड को रन करेंगे आउटपुट में मिलेगा 10.0, यानी अब ये एक डेसिमल नंबर बन चुका है। अब जानते हैं फ्लोट फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को फ्लोट में नहीं बदलता। यदि किसी स्ट्रिंग के अंदर नंबर के साथ कोई लेटर ई हो, जैसे 1 2 A B C, तो पाइथन इसे फ्लोट में नहीं बदल सकता। यदि स्ट्रिंग में केवल अक्षर लेटर्स ही हैं जो ऐसे हेलो या कुशल, तो पाइथन इसे भी फ्लोट में नहीं बदल पाएगा। यदि स्ट्रिंग में कोई स्पेशल सिंबल हो जैसे #8 एक्सक्लेमेशन आदि, तो वो भी एरर देगा क्योंकि फ्लोट फंक्शन केवल वही वैल्यू स्वीकार करता है जो पूरी तरह से नंबर्स हों। अब बात करते हैं चौथे फंक्शन की और वो है बूल। ये फंक्शन किसी भी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले पाइथन में किसी भी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में बदलने के लिए हम यूज करते हैं बूल। पाइथन में कौन सी वैल्यू ट्रू होती है और कौन सी वैल्यू फॉल्स होती है, इसकी पहचान ऐसे करें। सबसे पहले जानते हैं फॉल्स वैल्यू कौन सी होती है। 1 खाली स्ट्रिंग जिसमें एक भी बीच में स्पेस ना हो। 2 केवल 0 हो 0। 3 नन हो। 4 और अपने आप फॉल्स भी फॉल्स वैल्यू होता है। इन सब का बूल वैल्यू होता है फॉल्स। अब जानते हैं ट्रू वैल्यू कौन सी होती है। खाली स्ट्रिंग जिसमें एक भी बीच में स्पेस ना हो 2, केवल 0 हो 0 3, नन हो 4 और फॉल्स। इन सब को छोड़कर जितनी भी पाइथन में वैल्यू होती हैं वो सब ट्रू होती हैं, जैसे नंबर, टेक्स्ट, स्पेस, लिस्ट आदि। आपने स्ट्रिंग के डबल का ओट में यदि स्पेस दिया है, चाहे आपने डबल के अंदर कुछ नहीं लिखा है, वो खाली स्पेस भी ट्रू होती हैं। और यदि आपने स्ट्रिंग के डबल कोट में एक भी स्पेस नहीं दिया है तो वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो अब आप समझ गए होंगे बूल फंक्शन कैसे कार्य करता है पाइथन में।